हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जैसा कि आपको पता है कि हम 9 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट में। तो हमने अपने क्लोजर्स के टॉपिक खत्म किए थे, फिर बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन के किए थे एंड फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हमें करना है अपना तीसरा सवाल, दैट इज़ अलाउ वन फंक्शन कॉल। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है अलाउ वन फंक्शन कॉल। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। Given a function fn, return a new function that is identical to the original function except that it ensure function is called at once। फिर हमें नीचे बताया the first time the return function is called it should return the same result as fn। Every subsequent time it is called it should return undefined। कुछ एग्जाम्पल भी हमें दे रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फंक्शन ए बी सी जो कि क्या करता है ए प्लस बी प्लस सी, एंड इसमें हमें कॉल्स में दे रखा है एक बार 1 2 3 एंड उसके बाद 2 3 6। तो अपना जो फंक्शन है वो एक ही बार कॉल होगा। तो एक बार कॉल होगा यानी पहला एरे उठाएगा 1 2 3, इसका वो एडिशन कर देगा, दैट इज़ 1 + 2 + 3 एंड उसका आंसर आ जाएगा 6। दूसरी बार जब वो कॉल करेगा तो वो अनडिफाइंड शो करेगा, जैसा कि हमें यहाँ बता रखा है। सिमिलरली हमें एक और एग्जांपल दिया गया है जिसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है a, b, c जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है a इंटू बी इंटू सी। हमारे कॉल में 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं इसमें। तो अपना जो पहला आर्ग्यूमेंट है इस पर ही अपना फंक्शन चलेगा एंड 5 इंटू 7 इंटू 4 यानी कि 140 हमारा रिटर्न आ जाएगा। बाकी दोनों बार अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो देखते हैं अपना सवाल कैसे होगा। तो अपने कंपाइलर पर हमें सबसे पहले एक आउटर फंक्शन गिवन है जिसका नाम है वंस, जो कि एक पैरामीटर पास है fn एज अ फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्गूमेंट ले रहा है एज अ फंक्शन एंड अंदर एक रिटर्न भी एक फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन विद इन फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो अंदर वाला फंक्शन जो है डॉट 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 आर्ग्स, ये हमने देखा है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये डिनोट करता है कि आप कितने भी आर्गूमेंट, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। और ये हमारा आर्ग्स जो है बेसिकली एक एरे है। अगर इसको हमें कॉल करना है तो हम कुछ ऐसे कॉल कर सकते हैं, लेट्स से 0 पे या फिर फर्स्ट पे एंड सो ऑन। तो अभी हमें क्या करना है, हमें फंक्शन गिवन है a + b + c। तो चाहे हम कितनी बार भी कॉल करें, इसको हमें एग्जीक्यूट एक बार ही करना है, इसीलिए इसका नाम वंस भी है। तो देखते हैं फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। लेट वंस फंक्शन इक्वल्स टू वंस fn, इसके अंदर आर्गूमेंट डालते हैं, उसके बाद हम इसे कॉल करते हैं। तो वंस फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये अपना अंदर वाला फंक्शन को रिटर्न कर देगा और वो इसमें स्टोर्ड होगा, और उसके बाद इसे कॉल करेंगे तो एक तरह से हमें अंदर वाला फंक्शन वही कॉल हो रहा है एंड अपना आउटपुट जो आएगा वो 6 आएगा। लेकिन दूसरी बार हम इसे कॉल कर रहे हैं तो इन दिस केस इट विल गिविंग अस अनडिफाइंड। तो इस कोड में हमें कुछ ऐसा कोड या फिर ऐसी चेकिंग करनी पड़ेगी जिससे कि अपना फंक्शन जो है वो एक ही बार कॉल हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा बुलियन डेटा टाइप का, लेट से कॉल इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में इसको रख देंगे हम फॉल्स। अब हम अंदर वाले फंक्शन के अंदर जाएंगे एंड इसके अंदर मैं डालूंगा इफ कॉल इक्वल्स टू ट्रू। तब अगर ये ट्रू होगा तभी इसके अंदर जाएगा, अगर ट्रू होगा तो ये रिटर्न कर देंगे हम अनडिफाइंड। तो अगर ट्रू हुआ तो हम कर देंगे रिटर्न अनडिफाइंड, वरना हमारा जो कॉल है अभी भी फॉल्स है, यानी एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मैं नीचे कर दूंगा कॉल इक्वल्स टू ट्रू एंड एक बार जो फंक्शन है उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके आर्क्स, और इसी को हम रिटर्न करा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा जब हमारा कॉल फॉल्स है। अगर हमारा कॉल ट्रू हो गया तो उसके बाद जितनी बार हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अपना रिटर्न अनडिफाइंड होगा। तो वही अपना ये कोड कर रहा है। ऑल्सो आपने ध्यान दिया हो तो हमने इस फंक्शन के बाहर लेट इक्वल्स टू फॉल्स किया है, लेट कॉल इक्वल्स टू फॉल्स, लेकिन हम कॉल को अंदर भी यूज़ कर पा रहे हैं। ये है कॉन्सेप्ट अपने क्लोजर्स का, जो क्या करता है कि अंदर के जो फंक्शन होते हैं वो अपने लेक्सिकल पेरेंट से एक्सेस ले सकते हैं। तो इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ये कॉल पड़ा है, उसको ये एक्सेस कर पा रहा है अपने अंदर, जिसको हम कहते हैं क्लोजर्स। अब इस कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं।
ये दोनों टेस्ट केसेस के लिए हमारा कोड चल गया है, इसको सबमिट करके चेक कर दें। तो ये सबमिटेड भी हो चुका है। तो एक बार और देखते हैं हमारे कोड ने एक्चुअली किया क्या है। हमने बाहर एक बना दिया कॉल इक्वल्स टू फॉल्स। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि हम चाहते हैं जो अंदर fn पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ये जो फंक्शन है ये एक ही बार एग्जीक्यूट हो, दूसरी बार अगर हम इसे कॉल करें तो अनडिफाइंड रिटर्न हो। तो हमने कॉल इक्वल्स टू फॉल्स बनाया, जिसको हमने अंदर यूज़ किया है अपने क्लोजर्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करके। अगर और मैंने इफ़ कंडीशन में डाल दिया, इफ़ कंडीशन में अगर ये कॉल ट्रू होगा तो ये रिटर्न कर देगा अनडिफाइंड, अगर वो फॉल्स होगा यानी एक भी बार वो कॉल ही नहीं हुआ तो हम उसे पहले करेंगे ट्रू, उसके बाद उस फंक्शन को हम कर देंगे रिटर्न। इधर मैंने डॉट 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 आर्क्स इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ कितने भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। एंड एक एग्जांपल भी हमें नीचे दे रखा है कि कैसे हम कॉलिंग करेंगे। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।